जब नाजी ने देखा कि शराब वाला फार्मूला न चला तो उसने खूबसूरत लड़की वाला फार्मूला अपनाया। उसने एक खूबसूरत लड़की को इस काम के लिए चुना और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर अदब से बोला, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है जो बड़ी दूर से आई है और बहुत परेशान है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ठीक है, उसे ले आओ। उसने कहा, नहीं नहीं सुल्तान, वो आपसे तन्हाई में ही मिलना चाहती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये समझ गए कि ये गद्दार मुझे किस साजिश में फंसाना चाहता है। दोस्तों, उस लड़की से यह कहकर भेजा गया था कि जाओ और किसी भी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ वह हरकत करो। अगर तुमने सुल्तान को एक कतरा भी शराब पिला दिया तो जो चाहोगी वो तुम्हारा होगा। जब लड़की उनके खेमे में पहुंची तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कंधे से चादर उतारी और उस लड़की के जिस्म को ढकने के लिए दे दिया। यह देखकर वह लड़की अपने आप पर शर्मिंदा हो गई और रोने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? इस सवाल पर लड़की के पास कोई जवाब न था, क्योंकि ईसाई बचपन में ही ऐसी कई लड़कियों को कहीं से अगवा कर लेते और इस काम के लिए उनकी खास परवरिश करते। फिर वह लड़की रोते हुए बोली, इन लोगों ने मुझे आपके साथ बहस हरकत करने के लिए भेजा था। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराए और कहा, जाओ और उनसे कहो तुमने अपना काम पूरा किया। जब लड़की ने अपने सरदार से ये कहा तो वह गद्दार नाजी अगले दिन ही उठा और शोर मचाने लगा कि देखो, हमारा सुल्तान तो शराबी है और लड़कियों के साथ जिनाकारी करता है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे से बाहर आए और कहा, पहले उस लड़की से तो पूछ लो कि कल रात क्या हुआ था। जब उस लड़की को बुलाया गया तो उस लड़की ने कहा, जिस खुदा को मैं मानती हूँ उसकी कसम, मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे पक्के मोमिन आज तक नहीं देखा। वह एक सच्चे और शरीफ इंसान है। मैं रात भर इनके साथ इनके खेमे में थी, पर इन्होंने एक भी गलत निगाह मुझ पे ना डाली। यह सुनकर उस बदबख्त नाजी का मुंह काला हो गया। तो दोस्तों, ये था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार। तो दोस्तों, जब ईसाइयों की शराब और लड़की वाली साजिश कामयाब न हुई तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने की साजिश की। इन्होंने दुनिया के बदतरीन इंसान से मदद मांगी जिसका नाम हसन बिन सबा था। वह कहता तो खुद को मुसलमान था, लेकिन वह एक बातिनी था। इसके पास एक ऐसी फौज थी जो बड़े बड़े जंगजुओं को मार गिराने की ताकत रखती थी। दोस्तों, आज हम इस फौज को एसेसियन के नाम से जानते हैं। इन एसेसियन ने कई बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला किया, लेकिन हर बार वो उन्हें मार गिराते। यहाँ तक कि ये एसेसियन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बॉडीगार्ड की शक्ल में भी शामिल हो गए थे। एक बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे में सो रहे थे, तब उन एसेसियन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दिया, लेकिन सुल्तान नींद में भी जंग की हालत में होते थे। जब एसेसियन का हमला निशाने पर न लगा तो उनकी नींद खुल गई और फ़ौरन समझ गए ये फिदाई है, यानी एसेसियन है। उन्होंने इस फिदाई यानी एसेसियन के सर पर ऐसी चोट मारी कि वह एसेसियन वहीं ढेर हो गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी हुकूमत मिस्र में मजबूत कर ली तो उन्होंने बैतुल मक़दिस को फतेह करने का इरादा किया। इनकी ज़िंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था, बैतुल मक़दिस को फतेह करना। जब हित्तीन की जंग हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज शेरों की तरह मैदान जंग में दहाड़ी और ईसाइयों की फ़ौज को जानू-मासी करते हुए आगे बढ़ती रही। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी दुश्मनों के बीच जाकर शेरों की तरह दहाड़े और आगे बढ़कर बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। दोस्तों, मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर वो मिंबर जो नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था उसे अपने हाथों से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई। बैतुल मक़दिस को फतेह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा कोई अत्याचार न किया जैसे यूरोप की मसीही फ़ौज ने कब्जा करते वक्त मुसलमानों पर किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों से फ़िदिया लेकर शहर में अमन से रहने दिया, बल्कि जो गरीब ईसाई जो फ़िदिया नहीं दे सकते थे उनकी फ़िदिया की रकम खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई मलिकुल आदी ने चुकाई। जब ईसाइयों को पता चला कि बैतुल मक़दिस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह कर लिया है तो पूरे ईसाई देश में कोहराम मच गया। हर तरफ जंग की तैयारियां शुरू हो गई। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली से फ़ौजें फ़लस्तीन की तरफ बढ़ने लगी। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फ़िलिप अपनी अपनी फ़ौज के साथ फ़लस्तीन पहुँचे, जिनकी तादाद लगभग 6 लाख थी। 3 सालों तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेले ही इन फ़ौजों से लड़ते रहे। हालांकि इनकी फ़ौज की तादाद सिर्फ कुछ हज़ारों में ही थी,
लेकिन ये कुछ हज़ार ईमान वाले फ़ौजी ही बैतुल मक़दिस की हिफाजत करने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि अल्लाह ताला इनके साथ थे। आखिरकार ईसाइयों को हार मानकर सुल्तान से सुलह ही करना पड़ा। इस जंग को तीसरी सलेबी जंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दरियादिल इंसान थे। उनकी दरियादिली का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बैतुल मक़दिस को फतह करने के बाद ईसाइयों पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती न की। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों को बैतुल मक़दिस की ज़ियारत करने की इजाज़त दे दी। यह सुनकर यूरोप के लाखों ईसाई बैतुल मक़दिस की ज़ियारत करने आते और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके रहने, खाने, सोने के लिए इंतज़ामात कराते और ख़ुद उनके साथ बैठकर बातें करते और अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करते। ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने ताकत के ज़ोर पर नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत के दम पर लोगों के दिलों में इज़्ज़त बनाई। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से अल्लाह ताला को जो काम लेना था वो पूरा हो चुका था और सन 1193 ईस्वी में इस्लाम का वो हुक्मरान, बहादुर, दरियादिल इंसान इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, मेरे चैनल पर यह पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करके जाहिर कर दें कि आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे चैनल अंसारी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इस्लामिक हीरोज़ की वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।